फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ सवाल पर। कल वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया था, वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैंने वीडियो रात में शूट करी और उस पर क्या हो गया, बैकग्राउंड में पटाखों का बहुत साउंड आ गया क्योंकि दिवाली चल रही है अभी। तो उस वजह से फिर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। मैंने आपको एक कम्युनिटी पर पोस्ट भी डाला था कि वीडियो कल सुबह आएगी, तो वीडियो भी आ जाएगी। देखिए, अब आज बारी होने वाली है हमारी क्या, किस सीरीज पर बात कर रहे हैं हम। हमारी जो सीरीज चल रही है पीछे प्ले लिस्ट में आपने देखा होगा कि वो चल रही है हमारी शॉर्ट ट्रिक की जो हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट मतलब रूट क्या होता है, रूट शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। हर किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हमको बड़े से बड़ी संख्या दी जाती है रूट निकालने के लिए या वो निकालने के लिए, मतलब रूट निकालने के लिए दी जाती है, स्क्वायर रूट के लिए आज हम बात करेंगे। तो वो चीज़ें हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम निकालते हैं वो हमने बात की थी। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले कि स्क्वायर रूट को हम कैसे निकालते हैं। 3 अंक वाला 4 अंक वाला जो स्क्वायर रूट हमको दिया जाता है, स्क्वायर रूट का मतलब समझिए। सबसे पहले स्क्वायर रूट ये होता है, जैसे आपको इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या दी जाती है, उसका वो निकालिए, वर्ग निकालिए बोलता है, तो स्क्वायर रूट निकालिए बोलता है, तो वो हमारी ये चीज़ें होती है। ये इसको हम पढ़ेंगे क्या कैसे निकालते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा आज सिर्फ क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर पर बात होगी। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उस पर बात होगी। परफेक्ट स्क्वायर किस पर, परफेक्ट स्क्वायर वाले उन पर बात होगी। तो जो परफेक्ट वाले नियम मतलब जो दूसरे हैं उनको मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सबसे पहले इससे आगे बढ़ने से पहले आपको हर किसी को जो भी शॉर्ट ट्रिक पर देख रहे हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक पर जाने से पहले हमको हर किसी को मतलब कि सबको लगभग पता ही होता है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर हमको पता होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर हर किसी को पता होता है। नॉर्मली 20 तक भी होता है, 25 तक भी होता है। जो एडवांस लेवल का होता है उसको आगे भी होते हैं। चलिए देखिए, जिसको नियम पता मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखने भी जरूरी है क्योंकि हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो हमको वही आएगा वो क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का तो आपको पता ही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है पता ही है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्या लिख दिया, 10 तक लिख दिए। इनके स्क्वायर लिख देते हैं आगे। चलिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। चलिए, अब हमको ये क्यों लिखे मैंने अभी मैं बताऊंगा। अभी आपको जब शॉर्ट ट्रिक पर हम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों नोट किए। चलिए अब देखते हैं, सीधे शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। मान लो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर हमको क्या बोल दिया, हमको बोल देता है कि किसका स्क्वायर निकालो, 729 का अंडर रूट निकालो। देखिए 729 का निकालो, किसका निकाल दो, क्वेश्चन हमसे ये पूछ दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। लगभग नॉर्मली यही होता है कि हम पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं, जैसे मान लो 24 गुणा 24, 23 गुणा 23, इस टाइप से करके। लेकिन चारों ऑप्शन को चेक करने तक हमारे लग जाते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट बर्बाद चले जाते हैं। पेपर होता है 1 घंटे लगभग या 2 घंटे लगभग, जो भी होता है उसमें टाइम हमारा लगभग बर्बाद चले जाता है, अगले क्वेश्चन के लिए नहीं बचता है। देखिए, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। 2 पेयर बनाने हमको सबसे पहले, इसके कुछ नहीं करना है, 2 पेयर बनाने हैं। 2 पेयर बनाने के बाद आपको क्या देखना है, इसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 9 है हमारा, 9 है, 9 इकाई का अंक है। तो 9 हम अब आपको ये देखना है कि 9 किस किस संख्या में है। देखिए 9 किस किस में है, मतलब यहाँ देखना है 1 से लेकर 10 तक के बीच में किस किस संख्या के स्क्वायर के आगे से 9 है। देखिए किस में, एक तो 3 के स्क्वायर में देखिए 9 है, और किस में है, 7 के स्क्वायर में है 9। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ नहीं है, 2 है, संख्या है कौन सी है उनको लिख दो, 3 और क्या 9, सॉरी 7, 3 और 7, 7 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में क्या है हमारा, क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। अब आपको थोड़ा सा हिंट के तौर पर अब आपको हमें ये पता चल जाएगी क्वेश्चन के आगे से, यहाँ पर आपको इतना देखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पता चल जाएगी हमारा जो भी वर्ग आएगा, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो या तो उसका इकाई अंक 7 होगा या तो उसका इकाई अंक 3 होगा। अब ये कैसे होगा हमको ये पता करना है। देखिए, अब पता करने के लिए हम दूसरे पेयर पर आते हैं। दूसरा पेयर क्या हमारा 7 है। अब 7 को देखने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख लेना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच हमारा 7 आ रहा है। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर 6 में 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इनके बीच ही तो आएगा 7, 4, 5, 6, 7 और टोटल 9 से और 4 के बीच में आएगा 7। तो अब हमको क्या लिख देनी है उसमें से, जिसकी मतलब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है ना, तो हमको छोटी संख्या लिखनी है। यहाँ पर छोटी संख्या लिख देनी है, ये छोटी संख्या लिखनी है, मतलब कि 2 है छोटी संख्या, 3 से छोटी संख्या है 2। और जो छोटी संख्या लेगी हमेशा उसको उसके अगले आल से हमको गुणा करना है। देखिए, अभी आपको ट्रिक बहुत बड़ी लगेगी क्योंकि थोड़ी देर अब आप इसको सॉल्व करने लगोगे, 2-4 क्वेश्चन हल करने लगोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी। अभी ये बहुत भारी लग रही होगी आपको, 2-3 क्वेश्चन आप देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए फिर
अब यहाँ पर हमको उसके अगली जो 2 लिखा हमने, छोटी संख्या 2 है उसको लिखा, उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। इसको तो ऐसे रख देते हैं, 2 है जो उसको अगली वाली संख्या गुणा करेंगे 3, 2 के आगे तो 3 ही आएगी, 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब आपको लास्ट स्टेप ये करना है कि जो ये संख्या है, ये संख्या अगर इस संख्या से छोटी आ गई, ये संख्या इस संख्या से छोटी आ गई, या ये वाली संख्या जो है इस संख्या से बड़ी आ गई, मतलब देखना ध्यान से सुनिए, तो ये संख्या है 7, ये 6 वाली जो हमारी ये आई है इस संख्या से बड़ी है, तो हमारे यहाँ से बड़ी वाली संख्या उतरेगी। अगर ये संख्या इस संख्या से छोटी है, इससे छोटी है ये वाली संख्या, मान लो यहाँ पर 5 होता है इसकी जगह पर, 7 की जगह 5 होता है और यहाँ पर 6 होता है, तो ये संख्या आती है यहाँ की छोटी वाली उतारती। समझ में आएगी नहीं? देखिए एक बार और समझा रहा हूँ। ये जो संख्या अगर यहाँ पर छोटी संख्या होती तो यहाँ से छोटा आता है, इससे मतलब इस संख्या से अगर ये छोटी होती तो छोटा था, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है। देखिए 6 से 7 बड़ा है ना, तो बड़ी संख्या हमारी उतरेगी 7, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 हमारा आंसर हो जाएगा। एक आपको समझ में हल्का फुल्का आया होगा जहाँ तक है। अब मैं एक दूसरा और लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आने लगेगा। देखिए अब हम इसको मिटा के दूसरा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप समझ गए होंगे अभी तो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में समझने में दिक्कत ही आती है। चलिए मैं क्या लेता हूँ, देखिए मैं लेता हूँ 361 ले लिया मैंने। अभी 3 अंक वाला चल रहा है, इसके बाद 4 अंक वाला भी सिखाऊंगा आपको, 4 अंक वाला कैसे निकालना है। चलिए 361 जो है एक देखना है, एक किस किस के स्क्वायर के बीच है हमारा। एक यहाँ देखिए, एक तो 1 के स्क्वायर में है, एक लिख दो यहाँ पर, क्या 1 है। दूसरा क्या है 9 है, 9 के स्क्वायर 81, यहाँ पर लिख दो 9। अब आपको थोड़ा सा यहाँ से भी पता चल गया होगा कि यहाँ 1 या 9 में से एक आएगा। इकाई का अंक जो हमारा आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 9 या 1 में से एक आएगा। अब आप अगर ऑप्शन में आपका कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसके आगे से एक ही हो, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, वहाँ ऑप्शन से भी मिलाप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, पेयर बनाए थे, पेयर ये होगी, एक पेयर ये बनेगा। अब आपको तीन चेक करना है किस किस के बीच आता है। 3 किस किस के बीच आता है भाई, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच, मतलब कि 1 और 4 के बीच। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसके बीच हमारा 3 आता है। तो छोटी संख्या मैंने बोला था आपको, छोटी संख्या लिखनी है हमेशा। छोटी संख्या क्या है इन दोनों में से? जो छोटी संख्या है 1 है, 1 है, तो छोटी संख्या आएगी जो उसको उसके अगले वाले से गुणा करना है। उसके अगले वाले देखिए कौन है, 1 के बाद अगला वाला कौन आएगा? 2 आएगा। 2 से गुणा कर दो, ये 1 हमारा जो है इसको और नीचे ऐसे उतार दो एक बार। 2 से गुणा किया कितना आएगा? 2। अब हमको ये देखना है कि ये संख्या अभी पिछले में क्या आ रही थी? पिछले में भी बड़ी आ रही थी, मतलब जो रूट के अंदर है। दूसरी पेयर हमारा जो 3 है वो जो गुणा करके 1 से 2 को गुणा करके आ रहा है, 2 आ रहा है, इससे बड़ी है ना। ये 3 इससे बड़ा है ना, तो बड़ा है तो यहाँ से बड़ी संख्या आएगी। अगर ये छोटा होता है इससे, अभी छोटा वाला भी बनाऊंगा एक, जो इससे ये छोटा होता है इससे, तो यहाँ से छोटी संख्या आती है। अगर ये बड़ा है तो बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या क्या है? 9। 19 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्या 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 361 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? मतलब कि 19। चलिए एक और करते हैं, इसके बाद क्या आएंगे? 3 अंक वाले में आएंगे, 4 अंक वाले में। सॉरी 4 अंक, 3 अंक वाले तो हमारे चल रहे हैं, 4 अंक वाले एक और लेते हैं। अनरूट क्या ले लें? अनरूट ले लें, कुछ भी लेते हैं। अनरूट बड़ा लेते हैं, 576 ले लेते हैं। 576 परफेक्ट स्क्वायर की बात चलिए। 576 किसका स्क्वायर होता है आपको निकालना है। देखिए अब सीधे कुछ नहीं करना है, 6 किस में आता है? देखिए एक आता है 4 के स्क्वायर के आगे 16 है ना, देखिए बड़ा लिख देता है यहाँ पर, 16 है। 16 के आगे से 6 आता है इकाई का अंक, और कहाँ आता है? 6 के स्क्वायर। अब आपको थोड़ा यहाँ पर भी पता चल गया होगा कि भाई 4 का स्क्वायर में आ रहा है, एक तो 16 मतलब 6, और किस में आ रहा है? 6 के स्क्वायर में आ रहा है। यहाँ पर फिर पता चल गया कि थोड़ा बहुत हिंट आपको पता चल गया, या तो आंसर में 4 आएगा आगे से, या तो 6 आएगा। अब 2 पेयर हमने बनाए थे, ये बना दिए फिर से। अब 5 के लिए चेक करना है हमको, 5 कहाँ पर होगा? 5 कहाँ पर होगा भाई? देखिए 5 किस किस के बीच में है, मतलब किस किस के स्क्वायर के बीच में हमारा 5 आएगा? देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर है क्या? 9 है। इनके बीच में आ गया नहीं 5 हमारा? देखिए 4 और 9 के बीच में तो आएगा 5 भाई। देखिए आ गया, यहाँ पर लिख दो किसके बीच में आ रहा है। छोटी संख्या लिखनी है हमको, क्या 2 लिख देते हैं यहाँ पर। 2 हमको को लिखनी है 2, यहाँ पर फिर से हम 2 लिख देंगे। ये 2 को हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि गुणा करने के लिए, नॉर्मली एक ही बार लिखा जाता है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ गुणा। देखिए 2 इसके बीच में आ रहा है, 5 4 और 9 के बीच में आ गया 5। अब देखो आगे गुणा किससे करना है? उसकी अगली संख्या से, मतलब कि 2 की अगली संख्या क्या होगी? 3। 2 की अगली संख्या क्या होगी? 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा कर दिया तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ये 2 ऐसी रहेगा, ये 2 क्योंकि हमारा ये इकाई का अंक बनेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा। इन दोनों में से अब हमको जो चुनना है उसके लिए चल रही है ये कहानी आगे की। क्या चल रही है? इसके लिए चल रही है, जो अगला वाला ये वाला, इन दोनों में से हमको एक छांटना है, जो उसके लिए कहानी चल रही है। अच्छा आ गया हमारा गुणा करके, फिर हमको यहाँ चले जाना भाई। देखो अगर यहाँ ये संख्या, मतलब ये संख्या ये वाली संख्या से छोटी है, मतलब कि 5 जो है 6 से छोटा है, तो यहाँ से छोटी संख्या आएगी। अगर ये 5 यहाँ पर इस संख्या से बड़ा है तो यहाँ बड़ी संख्या आएगी। अब हमारे क्या है? 6 से छोटा है ना, 5 छोटा है, तो यहाँ से छोटी संख्या हो जाएगी 4। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 लिख देते हैं। आंसर हमारा यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अब आते हैं 3 अंक वाली में। किस में? 3 अंक वाली संख्या में आने से पहले मैं थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, 4 अंकों वाली संख्याओं की बात करता हूँ। 4 अंकों की संख्याओं के लिए एक मैंने परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लिया है। मतलब कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर लिखने के लिए क्या है, मैं लिख रहा हूँ √ बड़ा लिख रहा हूँ 5776 ले लिया, 5776 ले लिया, क्या √ 5776 ले लिया। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए फिर से पेयर की बारी आ गई। क्या है, पेयर की बारी आ गई। ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया। अब देखो क्या है दूसरा स्टेप होने वाला है। पेयर बना के हमको इकाई का अंक देखना है कि कौन से मतलब कौन से उसमें है इकाई का अंक। 6 जो है किस के स्क्वायर में आता है। देखिए फिर 4 और 6 में आ गया। एक तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, उसके आगे से 6 आ रहा है ना, ये देखिए एक 6 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला 6, और ये देखिए इसके आगे से। समझने वाला समझ गया होगा, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिए, जहाँ तक आप उसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 अंक से ही समझ में आ जाता है आने वाले के। 4 का स्क्वायर मारा है किसमें, एक तो 4 मारा है, दूसरा किस में आ रहा है 6 के स्क्वायर में आ रहा है। किसमें, 6 के स्क्वायर में, 4 और 6 के बीच में आ रहा है। 2 आ गया, 4 और 6 के बीच में आ गया। तो चलिए स्टूडेंट, 4 और 6 आ गया। देखिए 4 और 6 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, ये इकाई का अंक आ रहा है 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में 6 जो आता है, ये वाला ये जो 6 लिखा है, 5776 जो मैंने लिखा है वो आ रहा है 4 और 6 के बीच में। उसके बाद मैंने आपको क्या स्टेप बताया था, इसमें तो आप एक अपना मतलब सोच सकते हैं कि एक थोड़ा कि ये वाला और ये वाले के बीच में हमारा आंसर का अगला जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा स्क्वायर रूट आएगा, वो हमारा उसका इकाई का अंक 6 और 4 में से एक बनने वाला। थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा स्टेप नंबर 2 में क्या है, जो 57 है। 57 को क्या देखना है, किस स्क्वायर के बीच में है, वही ऑलरेडी वो लगानी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमारी संख्या बड़ी है। वहाँ पर क्या था, एक संख्या थी, यहाँ पर हमारी 2 संख्या है। देखिए यहाँ पर हमारी क्या है, 2 संख्या है। 57 किस के बीच आ रहा है, देखिए 57 एक आ रहा है 7 का स्क्वायर था 49, 8 का स्क्वायर था 64। 57 जो है 57 बोल तो इसके बीच में आ रहा है ना 49 और 64, मतलब कि 49 और 64 के बीच में ही तो वो आएगा क्या, ये 57। अब देखिए, अब हमको क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है आगे वाला, हाँ हमको लिखना है 7 और 8 के बीच में। क्या 7 और 8 के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के बीच में आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, छोटी संख्या लिखनी है, और जो छोटी संख्या लिखनी है हमको, छोटी संख्या लिखनी है, छोटी संख्या को उसकी अगली संख्या से गुणा कर देना। उसकी अगली संख्या चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पर उसकी अगली संख्या क्या है, 8 है। 8 है। एक तो हमारे ये दोबारा यहीं पर उतार दो, इसको 7 का यहीं पर उतार दो। 8 जो है हमारी 8 के साथ इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 7 56, 7 8 56 आएगा, 56 सॉरी 56 आए, 56 है हमारे, 56 लिख दिया हमने, 56 से लिख दिया। अब फिर बारी वहीं पर आ गई 56 जो बड़ा है। देखिए अगर ये संख्या से ये संख्या बड़ी है तो यहाँ से बड़ी संख्या आएगी, अगर ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो यहाँ पर छोटी संख्या आएगी। क्या है, ये 56 से बड़ा ही तो है 57, तो यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी 76 आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं, इसके बाद आप फिर कमेंट कीजिए जो नहीं आता है। देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर इतने क्वेश्चन बहुत आपको समझाने के लिए। दूसरा मैं लेता हूँ, दूसरा 4 अंक वाला कौन सा बनेगा, 4 अंक वाला, चलिए हाँ एक लेते हैं और 5184 ले लिया मैंने। 5184 किसका होता है पूछेगा तो भाई तोते उड़ जाएंगे सबके। क्या है 5184 कैसे निकालने हैं, 5184 का कैसे निकालना है, देखिए 4 देखना है पहले, क्या है 4 है, हम 4 को देखिए ध्यान से। 5184 जो है किसका, 2 का है, और किस में आता है, 8 में आता है। 2 और 8 के बीच में आता है, 2 और 8 के बीच में आता है। थोड़ा तो आपको पता चल गया होगा, जैसे मैं आपको इतने 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी करा चुका हूँ उसमें आपको थोड़ा सा हिंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो दूसरा पेयर है 51 किसके बीच में आता है, फिर हमारे 51 7 और 8 के बीच में आता है। भाई 7 का स्क्वायर आता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 51 उनके बीच में आना लाजमी है। चलिए अब देखिए क्या है आगे, 51 किसके बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में आ रहा है, तो 51 हमारे किसके, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के बीच में आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, 7 और 8 के बीच में आ रहा है तो हमको छोटी संख्या लिखनी है, हमेशा छोटी संख्या लिखनी है। छोटी संख्या को उसके अगली वाली संख्या से गुणा कर देना, अगली संख्या 7 के आगे क्या होगी, 8 होगी, फिर 56 बना और ये 7 को दोबारा उतार दो। 7 हमारा क्या होने वाला है, 2.5 का अंक होने वाला है। मतलब कि जैसे हमने 76 से निकाला, पिछले से 76 निकाला, हमारे 2.5 का अंक निकालना, ये 2.5 का अंक होता है और ये 1 का अंक होता है। चलिए अब देखो आगे क्या होगा, 7 ऐसे ही उतर जाएगा और जो है फिर हमको ये तुलना कर देनी है। देखिए अगर ये संख्या छोटी है तो यहाँ से छोटी संख्या उतरेगी, अगर इस संख्या से ये संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या उतरेगी। अब क्या है 56 से 51 तो छोटा ही होगा, लाजमी होगा ना, जेन्युइन तरीके से हमारा क्या होना है, छोटे ही उतरनी है। देखिए 2 उतर गया, हमारा ये आ गया आंसर, क्या हो गया, आंसर आ गया 72। तो इस प्रकार हम कभी भी छोटे से बड़े लेके मतलब 3 अंक से लेके 4 अंक तक परफेक्ट स्क्वायर जो भी है इनको इस टाइप से हल कर सकते हैं। आपको अब आगे होगा सॉल्यूशन करना हमेशा के लिए, ये एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि बड़े बड़े इनके निकालने में बहुत तकलीफ होती है। इससे बड़े बड़े भी निकालने के लिए आपको अगर एग्जाम निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगली वीडियो हमारी शायद क्यूब रूट पर आधारित हो सकती है, या दूसरे परफेक्ट स्क्वायर से दूसरे वाले स्क्वायर होते हैं जो उनको निकालने में हो सकती है। बाकी मैं आपको कम्युनिटी मैसेज पर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।